हेलो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे सुन रहे होंगे बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं और आज हम लोग निकल रहे हैं व्लॉग करने के लिए छोटे शहरों की दिवाली देखने के लिए। मेरा शहर है मुजफ्फरपुर, जो बिहार में एक छोटा सा शहर है और इस शहर में कैसे दिवाली होती है, कैसे लोग करते हैं, वो हम लोग देखेंगे और अपने कुछ दोस्तों से मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है आप देख रहे हो, ये मेरे घर से थोड़ा सा आगे पड़ता है। हम लोग इसको मुखिया जी का मार्केट भी कहते हैं। तो ये आज पूरी जगमगाई हुई है ना आगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट है, सारी आज सजी हुई हैं। अगर आप इधर देखोगे तो एक अपार्टमेंट्स है। पहले तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स वाले घर नहीं हुआ करते थे, अब अपार्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर बनने लगे हैं छोटे शहरों के अंदर में भी, और प्रॉपर लोग रहने लगे हैं। प्लानिंग के साथ में अपार्टमेंट शहर के बीचों बीच में बनने लगी है। और इसी लाइन में आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका हमारा पड़ेगा MDDM कॉलेज, जिसका नाम है महंत दर्शन दास महाविद्यालय। तो यहाँ पे जो आपको सजा हुआ लग रहा है MDDM कॉलेज के बगल में एक सटा हुआ मॉल है, और आई थिंक मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा मॉल है, या आप बोल सकते हो कि वन ऑफ द मॉल है। अब तो बहुत ज़्यादा मॉल हो गया, पहले एक भी नहीं हुआ करता था। वन ऑफ द फर्स्ट मॉल्स में आता है। ये रहा आपका कॉलेज और इसके जस्ट बगल में मॉल है, द ग्रैंड नाम से है। यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर प्रॉपर बच्चों के खेलने वेलने का ही बना हुआ है। अभी आप लोग थोड़ा सा सेंटर ऑफ मुजफ्फरपुर शहर के अंदर में भी आ गए हैं, एक साइड के सेंटर में। अब जैसे हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं तो ये मुजफ्फरपुर का सबसे पुराना होटल है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एक टाइम माना जाता था, अब तो इससे बड़े बड़े खुल गए हैं। और इसके बगल में इकलौती जगह है जिसका नाम है शहीद जुब्बा सानी पार्क। ये रहा। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी बचपन हम लोग का गुजरा है, काफ़ी हम लोग टाइम गुजारना था, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ऐसा कुछ एडवेंचर करने के लिए है नहीं। तो हम लोग यहीं पे आते थे घूमने के लिए पार्क में। पहले यहाँ पे चाय की टपरी और क्या क्या होता था, हम लोग वीडियो गेम खेलने आते थे, यहीं पे बैठ के पहले चाय पी के जाते थे या क्लास बंक किया तो यहीं आके हम लोग चाय की टपरी में चाय पीते थे। डोमिनोज वगैरह खुल गया और मोबाइल वगैरह का स्टोर वगैरह। यहाँ पे साइबर कैफ़े काफ़ी हुआ करते थे, तो हम लोग बंक भी मारते थे, साइबर कैफ़े में बैठ के इंटरनेट यूज़ करते थे। 2004-5 की 6 की बात कर रहे हैं, उस टाइम के दौरान बहुत स्लो इंटरनेट, बट हम लोग इसको फिर भी यूज़ करते थे। और उसी इंटरनेट करते करते आजकल इंटरनेट मार्केटर बन गए हैं। सो दोस्तों, हम आए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के पास में, और ये हमारे काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं। इनफैक्ट 2003 के फ्रेंड्स हैं और अभी 20 साल हो गया। 2003 से पहले के? हाँ, 2003 के पहले के, अभी 20 साल हो गया। और हम लोग का जो फ्रेंड सर्कल है मुजफ्फरपुर में, वो फ्रेंड सर्कल वीडियो गेम वाला। हम लोग वीडियो गेम खेलते थे, टूर्नामेंट खेलते थे, और उनके घर में आए हुए हैं और यहाँ पे दिवाली में एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं 2 ब्रदर। सोनू अभी जॉब कर रहे हैं आई थिंक बैंगलोर में, और मोनू भी अभी अपना काम वगैरह कर रहे हैं, और दोनों भाई हैं। तो इन दोनों की जो कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, कि एक जो भाई हैं इसमें से ये सिर्फ एक ही गेम खेलते थे जिसका नाम है फाइनल फैंटेसी, और सोनू और हम लोग फुटबॉल खेलते थे। और हम लोग फुटबॉल का जब हम लोग का टूर्नामेंट होता था, और उस टाइम में था प्रो इवोल्यूशन सॉकर, फीफा वगैरह उतना नहीं चलता, अब तो फीफा लोग चलाने लगे, उस टाइम प्रो इवोल्यूशन सॉकर चलता था। तो जब प्रो इवोल्यूशन सॉकर 2 कोनामी का था, तो उस टाइम में जब भी ये होता था, क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट होता था, तो शुरुआत में हम लोग हारते थे। और उसके बाद में जब हम लोग के पास में कोई टाइम नहीं रहता था, कि मतलब कि आप कोई हम लोग लीग मैच में अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, तो उसके बाद हम लोग का जलवा चालू होता था, और 8 गोल से लोगों को हराते थे, 6 गोल के अंतर से हराते थे, 10 गोल के अंतर से हराते थे, किसी टाइम 15 गोल के अंतर से भी हराते थे। और उसके बाद हम लोग पूरा टूर्नामेंट में कब्जा कर लेते, फर्स्ट सेकंड रोल कब्जा कर लेते थे। याद है मनु तुमको? हम लोग टैग मैच में कितना बार जीते भी हैं। टैग तो वो WWL है ना, और फुटबॉल में अरे हेयर कम्स दी पेन में हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग 6 लोगों का प्लेयर होता था तो हम लोग खड़े हो जाते थे, जो आके मारेगा पहले उसको मारेंगे। हम लोग किसी को नहीं मारेंगे, पहले एक साइड में खड़े होकर जो पहला मारा उसको पहले धुआं कर देना। और टेकन टैग में भी तो हम लोग बहुत खेले हैं। टेकन टैग में तो LTP हम लोग खेलते थे, लूजर 2 पे खेलते थे। और उसके बाद फिर वो आया था ना अर्बन रीजन में 6 लोग जो साथ में खेलते थे। अर्बन रीजन का तो हम लोग का रिकॉर्ड ही रहा है यार। अर्बन रीजन का लेकिन एक चीज है कि अर्बन रीजन है ना, फिर उसके बाद उसका सेकंड पार्ट आया ही नहीं है, और बहुत बेस्ट। जबकि हमको लगता है कि जितना भी फाइटिंग गेम है, वन ऑफ द बेस्ट गेम है फाइटिंग गेम के अंदर। अभी तो उसका और बैटल रॉयल का जो कॉन्सेप्ट है, अभी PUBG वगैरह जो स्टार्ट किया बैटल रॉयल का, सबसे पहले तो बैटल रॉयल का कॉन्सेप्ट चालू किया था CTR, क्रैश टीम रेसिंग 1996 के अंदर में।
उसके बाद में तुम्हारा जो फाइटिंग के अंदर बैटल रॉयल का जो कॉन्सेप्ट चालू किया था, ये एक्चुअली में पॉपुलराइज किया था आपका अर्बन रीजन में, लेकिन वो गेम 8 प्लेयर हम लोग खेले हैं उसमें। हाँ 8 प्लेयर Popularity वो नहीं एक्स्ट्रा होता है, हम लोग का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लगा करके दो एक्स्ट्रा PS4 PS2 के अंदर में 2 ही कंट्रोल लगता है तो एक्सटेंशन लग जाता है। और दो स्क्रीन पर खेले हुए हैं। हाँ डबल स्क्रीन डबल स्क्रीन खेले हुए हैं। डबल स्क्रीन। एक बार याद है तुम लोगों को कि कलकत्ता से आया था फुटबॉलर बहुत अनलिमिटेड रो के गया था। ओके गया वो किसी से हारा नहीं जा रहा भैया, मेंटोर तो आप ही थे मेरे ना। तो वो हारा तो फिर उसके बाद अब तुम रिफ्यूज भी कर अगला मैच खेलना। वो मैच हारा तो मुनवा क्या किया कि जब वो मैच हार गया तो उसके बाद है ना उसके अंदर है ना एक ये हुआ ज्वलंत इच्छा हुआ कि नहीं हम दोबारा मैच खेल के हारेंगे, बोला हम खेल भी नहीं करेंगे जा। उसके एक लीड करने के बाद पूरा टाइम हम लोग निकाल दिए थे। बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि बेचारा अंत में बोला कि भाई हम खेलेंगे ही नहीं, हमको खेलना ही नहीं। पूरा टाइम ही हाफ टाइम पूरा ही उसको हम लोग डिफेंड में चले गए, डिफेंड मोड में चले गए थे, तो बहुत बेहतरीन मैच हुआ था। तो ऐसी ही हम लोग की बातें चलते रहेंगे। आप लोग कितना बकवास सुनोगे। अब धीरे धीरे करके हाँ वो रात भर चलेगी। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग और भी शहर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो घर सब है सारे घर जो है एकदम सजे हुए हैं, एकदम आपको जगमग जगमग है, आपको नज़र आएंगे अंदर में। ये मेरे फ्रेंड का घर है जिसके पास अभी हम लोग बैठे थे। ऐसे सारे घर में आपको लाइट्स नज़र आएंगे। अगर हम बाहर भी जाएंगे ना तो इस पूरी गली में मोहल्ले में निकलो पूरी आपको ना वैसे ही लाइट्स नज़र आएंगे यहाँ से। बाय बाय। और यहाँ पे रोड्स वगैरह को काफ़ी सजा के रखे हुए हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी अगर आप ऊपर देखोगे पूरे रोड को सजा के रखा गया है। हम लोग जो इस एरिया से निकल रहे हैं वो एरिया बेसिकली यहीं पे हम लोग गेम वगैरह खेलते थे। ये वही एरिया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दिखाते हैं। अरे चलो भाई, ये जो एरिया है यहीं पे हम लोग गेम वगैरह पार्लर वगैरह था यहीं पे खेलते थे। सिग्नल वगैरह लग गया, ब्रिज वगैरह बन गया। ये देखिए लड़के लोग यहाँ पे पटाखा फोड़ रहे हैं। ये देखिए पीछे से बम फूटा। यहाँ खूब सारे पटाखे वगैरह लोग चला रहे हैं रोडों पे। हम लोग कहीं पे रुक नहीं रहे हैं, लेकिन बीच बीच में लोग काफ़ी ज़्यादा पटाखा रोड वगैरह में चला रहे हैं। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं स्कूटी के आगे फट गया तो हमारी क्या हालत होगी। अब हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हम लोग निकले थे, गोरिया बाज़ार। यहाँ से हम लोग मुड़ेंगे अपने घर के तरफ में जो मिठनपुरा है। और यहाँ पे भी शॉप्स, मूर्तियाँ अगर आप देखोगे गौर से तो चूड़े है ना। यहाँ ट्रेडिशनल एक मिठाई मिलती है जो चीनी की मिठाई होती है। तो वो चीनी की मिठाई वगैरह जो है ना वो सब आपको यहाँ दिखेगी। इस तरफ आपको शॉप्स नज़र आएंगे जहाँ पे पूजा की सामग्री। अब यहाँ पूजा की सामग्री इसलिए बिक रही है क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आता होगा एक मंदिर भी है छोटा सा, जो पिंक कलर का जल रहा है वो मंदिर है। अभी रोड खाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। अपने घरों में दिवालियाँ मना रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके सारी शॉप्स बंद हो जाएंगे। आई थिंक 9 बजे तक बंद हो जाएंगे। और उसके बाद में सबको अपने घर जाके फिर 1 घंटे का टाइम रहता है क्योंकि 10 बजे के बाद में शोर शराबा नहीं, ऑफिशियली नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में नहीं लोग करते हैं, थोड़ा सा लोग रूल्स वगैरह को फॉलो करते हैं। तो 1 घंटा उनके पास में टाइम रहेगा। तो वो 9 से 10 के टाइम में काफ़ी ज़्यादा शोर हम लोग को पटाखों सुनाई देगा क्योंकि उस टाइम में लोग जो है काम धंधा करके अपनी शॉप्स बंद करके घर में जाके करेंगे। देखा है कहाँ जाता है। चल जाएगा लोग चल रहा है ना ऑर्डर लो।
यहीं पटाखे की दुकान है, यहीं पे बच्चे लोग फोड़ रहे हैं। इनको बहुत अच्छा जगह मिल गया है फोड़ने के लिए। दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी हमें अपने शहर दिखाने के लिए कि दिवाली के टाइम में कैसा दिखता है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आपको मिलते हैं फिर कभी किसी और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच।